तो क्या आप भी एवरेज दिख दिख के थक चुके हो क्राउड में? तो मेरे पास एक सिंपल सोल्यूशन है। मसल बिल्डिंग करो, जैक्ड बन जाओ और मस्कुलर बन जाओ। इससे आप पूरे क्राउड से अलग स्टैंड करोगे, आपका एक अलग कॉन्फिडेंस रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में हेल्प करूंगा कि कैसे आप मसल बिल्ड कर सकते हो, कैसे आप जैक्ड बन सकते हो, कैसे आप अलग दिख सकते हो क्राउड में एज ए टीनेजर। तो इस वीडियो में मैं जो भी पॉइंट्स कवर करूँ आप स्क्रीन में देख सकते हो। मैंने इतने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। आप एंड तक वीडियो देख के ये पॉइंट्स आपके जर्नी में अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं बोलूंगा टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है आपके बॉडी में जो कि मसल बिल्डिंग को हेल्प करता है, असिस्ट करता है। तो उसको कैसे बढ़ाए? अगर आपका जेनेटिकली वीक है टेस्टोस्टेरोन, या तो जो भी अगर मतलब बहुत सारी चीजें रहते हैं कि बियर्ड बियर्ड नहीं रहती, तो वो तो जेनेटिक्स भी रहता है। लेकिन बहुत सारे आपको साइंस दिखते होंगे कि आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत वीक है। लेकिन आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको रखना है डाइट एकदम क्लीन, कुछ भी कचरा नहीं खाना है। सबसे मेन तो भाई वाटर इनटेक और डाइट मेन है। डाइट में आपको हेल्दी फैट्स का मात्रा ज्यादा रखना है, जिससे आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा, जिससे टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा आपके बॉडी में, रिलीज होगा। तो डाइट का पॉइंट है। फिर सेकेंड पॉइंट रहेगा फिजिकल एक्टिविटी, जो सबसे मेन है, जैसे कि जिम जाके वर्कआउट करना, या तो आउटडोर वर्कआउट करना, या तो स्प्रिंटिंग, या तो अपना स्पोर्ट्स, कोई भी अच्छे स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट, ये सारे में भी टेस्टोस्टेरोन आपका रिलीज होता है अगर आप फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से करो तो हाई इंटेंसिटी के साथ। तो थर्ड पॉइंट रहेगा स्लीप। तो अगर आप स्लीप नहीं ले रहे हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन नहीं रिलीज होने वाला, क्योंकि स्लीप रिकवरी भी चाहिए टेस्टोस्टेरोन के को रिलीज करने में, क्योंकि आप जब सोते हो तभी अंदर बॉडी आपके अच्छे से फंक्शन करती है, सब हॉर्मोन्स रिलीज होता है। तो ये तीन पॉइंट रहेगा अगर आपको टेस्टोस्टेरोन अच्छे से बूस्ट करना है। तो अगर आपको इन डिटेल चाहिए तो मैं और एक वीडियो बना सकता हूँ टेस्टोस्टेरोन को एकदम अच्छे से कैसे बूस्ट करें। तो टेस्टोस्टेरोन आपका सबसे मेन रोल प्ले करता है मसल बिल्डिंग के लिए, जैक्ड बनने के लिए और क्राउड में अलग दिखने के लिए। तो टेस्टोस्टेरोन का पॉइंट हो गया। तो सेकंड पॉइंट रहेगा डाइट एंड स्लीप। तो अगर आप डाइट एंड स्लीप रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका टेस्टोस्टेरोन भी पीक होएगा और आपका मसल बिल्डिंग भी अच्छे से रिकवरी ले लो। फिर और भी बहुत सारी चीजें, आपका ओवरऑल हेल्थ ले लो। आपको ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान देना है, स्ट्रांग बनने पे ध्यान देना है। तो ये सब आपको डाइट और स्लीप से मिलेगा। स्लीप आपको 5 to 6 आवर्स डीप लेनी है, या तो आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप 8 आवर्स अच्छे से डीप स्लीप ले सकते हो। और फिर डाइट के लिए मैं बोलता हूँ, मैं हर टाइम रेकमेंड करता हूँ कि हेल्दी फैट्स और प्रोटीन पे ध्यान दो। कार्ब्स थोड़ा नॉर्मल रखो, आपके गोल के हिसाब से आपको कार्ब्स रखना है। तो गोल के हिसाब से बात करें तो थर्ड पॉइंट हम लोग का उसी में, कि क्या आपका करंट कंडीशन है और कैसे आपको स्टार्ट करना है आपका जर्नी। तो करंट कंडीशन की बात करते हैं। क्या आप स्किनी हो, क्या आप स्किनी फैट हो, या आप ओबीज हो? ये सारे तीनों। और अगर आप इंटरमीडिएट हो, आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे जिम में, तो ये चारों कैटेगरी है। तो ये चार कैटेगरी के लिए अलग अलग प्लान्स रहते हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे फर्स्ट रहेगा स्किनी। अगर आप स्किनी हो तो आपको डाइट पे ऑब्वियसली ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत मतलब पहले से आपने डाइट को बहुत निग्लेक्ट किया है और आपने आपके हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया है। तो आपको डाइट मेन रखना है। वर्कआउट भी आप मतलब हफ्ते में 3-4 बार भी आप करोगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। सेकेंड मैं बोलूंगा स्किनी फैट के लिए। स्किनी फैट के लिए आपको डाइट और वर्कआउट दोनों आपको ऑन पॉइंट रखना पड़ेगा, क्योंकि वर्कआउट से आपका कैलोरीज बर्न होगा, जो भी एक्टिविटीज आप रखोगे उससे आपको एक अच्छा मतलब ये मिलेगा, कैलोरीज बर्न होगा। और आपका फर्स्ट सेकेंड आपको डाइट रखना है। डाइट मेन है फैट लॉस के लिए। आपका जो भी मतलब स्किनी फैट के लिए आप जो मतलब जो आ रहा है बाहर टमी, तो वो आप हटा सकते हो डाइट से ही। डाइट आपको ऑन पॉइंट रखना पड़ेगा। और थर्ड रहेगा ओबीस बनने के लिए, वो उसके लिए तो मेन डाइट ही है, वर्कआउट भी है। और आपको सब चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। एज एन ओबीस आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ऐसे आप बैठ के बिंज ईटिंग नहीं कर सकते। एंड देन फोर्थ, अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आप देखो कि क्या आपके डाइट में, क्या आपके वर्कआउट में आप चेंजेस ला सकते हो। मेरे पिछले वीडियोस देखो, उसमें मैंने बहुत सारे
वर्कआउट मिस्टेक्स, डाइट मिस्टेक्स सब बताए हैं, तो आप वो रेफर कर सकते हो। तो ये आपका करंट कंडीशन ही आपको बताया कि आपको कैसा स्टार्ट करना है। तो ये रहा थर्ड पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट में बोलूंगा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑन स्ट्रक्चरल लिफ्ट्स। तो लोग अभी आजकल सब साइंस बेस्ड देख रहे कर रहे हैं, लिफ्ट सब मशीन्स पे जाते हैं, एंड देन इंस्टाग्राम रील्स पे भी और यूट्यूब पे भी आजकल बहुत सारे मतलब साइंस बेस्ड या तो जो भी है बायोमैकेनिक्स वो सब देख के लोग वही करते हैं, टाइम अंडर टेंशन। तो आपको लिए मैं सिंपल बताऊंगा, आपको ज्यादा बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से भी नहीं जाना है, आपको ज्यादा मतलब एकदम सिर्फ फिट ही रहना है ऐसा नहीं है, आपको एकदम बेस्ट रहना है, आपको स्ट्रांग रहना है इनसाइड द जिम एंड आउटसाइड द जिम ऑल्सो। सिर्फ जिम में 20-20 किलो उठा के आप कुछ नहीं कर सकते, आप बाहर जाओगे, अरे आपके आप ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहेगी कि ये तो मस्कुलर है तो ज्यादा उठाएगा, लेकिन खुद उधर ही आप उठा ही नहीं पा रहे हो कुछ भी, कोई भी चीज जो भी मतलब आपको टास्क मिला है तो आप नहीं उठा पा रहे हो, तो मतलब ही क्या हुआ जिम जाके। तो आपको स्ट्रांग भी रहना है, तो उसके लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और वो भी स्ट्रक्चरल लिफ्ट्स में। ऐसे ही कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, मतलब क्या सिर्फ वैसा मशीन में कुछ भी करने से आपका कुछ नहीं होने वाला। तो स्ट्रक्चरल लिफ्ट जैसे कि मैं ये सारे स्ट्रक्चरल लिफ्ट्स अपने रूटीन में ऐड करता हूँ अपने हर वर्कआउट में। तो ये आप प्लीज ऐड कर दीजिए और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, उसमें 5 to 8 रेप्स लीजिए, टेक्निक एकदम बेस्ट, और रेप्स कम है तो ऐसा नहीं टेक्निक एकदम घान कर दिया, टेक्निक भी आपका एकदम बेस्ट रहेगा, क्लीन रहेगा। तो आप मेरे वर्कआउट वीडियोस भी देख सकते हो, रिफर कर सकते हो टेक्निक के लिए। ओके, तो ये रहा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑन स्ट्रक्चरल लिफ्ट्स वाला पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट रहेगा सप्लीमेंट्स। तो सप्लीमेंट्स के लिए बहुत लोग अगर स्किनी रहते तो मास गेनर, फिर फैट रहते तो ओबीस रहते तो वो फैट बर्नर वो सब लेते हैं। तो आपको उस सारी चीजों की कुछ जरूरत नहीं है, आपको एकदम मिनिमल रखना है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपका बजट भी मैं अज्यूम करता हूँ कि कम रहेगा। तो आप द मेन सप्लीमेंट्स पे ध्यान दो। अगर आप होल फूड, आप चिकन एग्स या तो वेजिटेरियन हो तो डेयरी प्रोडक्ट से, वेजिटेरियन से थोड़ा इम्पॉसिबल है कि डेयरी प्रोडक्ट से आप प्रोटीन को हिट कर पाओ, लेकिन अगर आप नॉन अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए वे प्रोटीन मस्ट है। आप प्लीज थोड़ा हाथ पैर हिला के आप काम कीजिए और थोड़ा पैसे जमा के वे प्रोटीन ले लीजिए अगर आप वेजिटेरियन हो। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, एग्स दिन के 7-8 खा रहे हो, फिर चिकन खा रहे हो, फिर जो भी आपका प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स आप खा रहे हो, आपका प्रोटीन गोल हिट हो रहा है, तो वे प्रोटीन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी ज्यादा वे प्रोटीन नहीं लेता, मैं 3 दिन में एक बार वे प्रोटीन लेता हूँ, जब भी मतलब मेरा प्रोटीन गोल हिट नहीं होता, जिस दिन मैं ज्यादा बिजी हो जाता हूँ, डाइट थोड़ा मैस हो जाता है, तभी मैं वे प्रोटीन लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वे प्रोटीन रोज ही लेना है, आपका अगर प्रोटीन गोल हिट हो रहा है तो कोई जरूरत नहीं है वे प्रोटीन लेने का। और सेकंड सप्लीमेंट में बोला क्रिएटिन। क्रिएटिन आपको फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, गेनिंग, जो बल्किंग जो भी कर रहे हो आप, क्रिएटिन बेस्ट है। क्योंकि अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, जिम में जाके आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो वेट उठा के, तो उसमें आपका एटीपी रिलीज होता है। तो एटीपी फेलियर तक जा जाके वो एटीपी खत्म हो जाता है, फिर एडीपी चालू हो जाता है। तो एडीपी चालू होएगा ना, तो आप में फटीग ज्यादा होगा, तो आप ज्यादा मतलब फेलियर तक नहीं जा पाओगे। तो आपको एटीपी बढ़ाने के लिए आपको क्रिएटिन बहुत हेल्प करेगा। क्रिएटिन लेने से अगर आप 1 महीने में आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या मतलब आप हैवी लिफ्ट, आपके पीआरस ज्यादा होंगे, आप हैवी लिफ्ट कर पाओगे। और क्रिएटिन सबसे बेस्ट सप्लीमेंट मैं बोलूंगा अभी तक का मैंने यूज किया है। तो आप क्रिएटिन आपके सप्लीमेंट लिस्ट में ऐड कर सकते हो। और फिर थर्ड मैं बोलूंगा मल्टीवाइटामिन्स। तो मल्टीवाइटामिन्स में कोई भी आप जाके देख लोगे वेबसाइट में, मल्टीवाइटामिन्स का आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको वो नहीं लेना, आपको आपका टेस्ट कराना है पहले, उसमें आपका क्या डेफिशिएंसी है और क्या एकदम एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो आपको लेने हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, विटामिन K2, डी, फिर और बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं अलग वीडियो में कवर करना चाहूंगा। तो ये सारे सप्लीमेंट्स है जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे मसल बिल्डिंग के लिए और जैक्ड बनने के लिए। तो 6 पॉइंट रहेगा डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। तो ये दोनों एक सिमिलर वर्ड्स ही है, लेकिन आपको ये दोनों चीजें रखनी पड़ेगी। मोटिवेशन ऊपर से जाके नीचे आ जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन एक प्लेन लाइन की तरह चलते जाएगा।
जो कि आपको रखना है, कंसिस्टेंट आपको बनना पड़ेगा, नहीं तो आपसे नहीं होगा। आपको ठानना है कि आपका पर्पस क्या है ये सब के पीछे, क्या आपका मेन गोल है। तो वो मेन गोल को ध्यान पे रखते हुए आपको काम करते जाना है, और वो काम रोज आपको करता है, रोज आपको करना पड़ता है। एक भी दिन स्किप नहीं होगा, एक भी मिनट स्किप नहीं होगा, एक भी सेकंड स्किप नहीं होगा, एक भी सेट स्किप नहीं होगा, एक भी रेप स्किप नहीं होगा, एक भी वर्कआउट स्किप नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड फिर लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ूंगा मैं, जो कि है कॉन्फिडेंस और माइंडसेट। तो जब भी आप ये सारी चीजें करोगे, फॉलो करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, एक्शंस लोगे ये सब चीजों को आपके लाइफ में, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलेगा। आप जब कोई भी जगह पे चलोगे, आप सपोज कॉलेज में जाओगे, तो आपके बॉडी में, आपके वॉकिंग बॉडी लैंग्वेज में, आपके वॉकिंग स्टाइल में, आपके आंखों में वो एक कॉन्फिडेंस दिखेगा, वो एक हार्डवर्क का एक निशानी दिखेगी कि भाई बंदा कुछ तो अलग कर रहा है। तो मैं वही स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि आपको क्राउड में अलग कैसे दिखना है। तो ऐसे आप क्राउड में अलग दिख सकते हो कि आपके पूरे बॉडी में दिखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो दिन में, कितना डिसिप्लिन हो आप। तो ये आपको आपके बॉडी में दिखेगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे रहेगा। आपसे लोग सामने से बात करने आएंगे, आपको लोग अलग रिस्पेक्ट देंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगे, तो आप क्यों नहीं करना चाहोगे? ये सब चीजें आप करोगे, ऑब्वियसली करोगे, और आप खुद के लिए करोगे, आपके गोल के लिए करोगे, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आपके थ्रू आउट द लाइफ बेनिफिशियल रहेगा कि थोड़े टाइम के लिए बॉडी बना के जिम छोड़ के कुछ नहीं होने वाला। आपका ये लाइफ तक एंड होने तक आपको करना है। तो इस वीडियो के लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि कैसे आप कैसे मैं गया और कैसे आप कर सकते हो। एक एक नॉर्मल बंदे से एक एडवांस्ड, एक मस्कुलर, एक जैक्ड बंदे तक का सफर आप कैसे पूरा कर सकते हो। तो कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।